हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। तो इस क्वेश्चन का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्या है और इसके क्या महत्व है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री यानी कि संसद, यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ऐसा समूह जो कि लॉज बनाता है, कानून बनाता है या फिर कानून को चेंज करने के लिए, लॉज को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोला गया पार्लियामेंट्री। तो डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये क्या है? तो एक पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप जो कि एक साथ होते, एक होकर के इलेक्शन लड़ते हैं एंड इलेक्शन जीतने के बाद वो सरकार में उनको पावर मिल जाते हैं, शक्तियां मिल जाती है कि वो सरकार को चला सके, देश को चला सके। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कलेक्टिव गुड के लिए, यानी कि लोगों की भलाई के लिए या लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के नजरिए से समाज के लिए कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं। पॉलिसीज यानी कि योजनाएं बनाते हैं और कुछ कार्यक्रम बनाते हैं जिससे कि सभी लोगों का सामूहिक भला हो सके, अच्छा हो सके। तो इन सब में स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक साथ एक होकर के चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद सरकार बनाते हैं एंड उसके बाद लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए वो कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं जिससे कि लोगों का भला हो सके। तो ये था पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। अब चलिए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो स्टूडेंट्स, इन पार्टी सिस्टम के वजह से ही डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो पॉसिबल हो पाया है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो आम जनता है वो अपना लीडर, अपना नेता, अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं एंड उसी के बेस पे जो सरकार बनती है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अगर हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं, आज के समय के, आज के युग की बात करते हैं, तो सरकार जो भी काम कर पाती है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के सहयोग से ही, उनके हेल्प से ही कर पाती है। कोलेबोरेशन यानी कि सहयोग से, उनके हेल्प से। तो पॉलिटिकल पार्टीज के हेल्प से, उनके सहयोग से ही जो है वो गवर्नमेंट काम करती है, सरकार काम करती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज ही पॉलिसीज बनाती है, योजनाएं बनाती है एंड उनके हेल्प से इजीली, बहुत ही आसानी से किसी भी पॉलिसीज में बदलाव लाए जा सकते हैं, उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। और पार्टी सिस्टम के असर के कारण ही, उनके इफेक्ट के कारण ही जो सरकार है वो पीपल ओरिएंटेड है। पीपल ओरिएंटेड यानी कि लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए गवर्नमेंट काम करती है, सरकार काम करती है एंड इसलिए ही लोगों के फायदे के बारे में वो काम कर पाते हैं, लोगों के फायदे के बारे में सोच पाते हैं, आम जनता के बारे में सोच पाते हैं। एंड इन पॉलिटिकल पार्टी के वजह से ही जो गवर्नेंस का ऑटोक्रेसी था उसको कंट्रोल किया जा सका था। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि एक ही इंसान जो है वो राज कर रहा है, जैसे कि पुराने जमाने में राजा होते थे, एक राजा होता था जो कि सब चीजों को कंट्रोल करता था। तो इन पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ही वो एक राजा या एक मत जो था सरकार का वो कंट्रोल किया सका एंड इसलिए यहाँ पे आम जनता खुद अपना नेता, अपनी सरकार खुद चुनती है, किसी एक को कंट्रोल नहीं दिया जा सकता यहाँ पे, क्योंकि डेमोक्रेसी है। और इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही जो आम जनता की, जो पब्लिक की जो होप्स हैं, जो उम्मीदें और जो एक्सपेक्टेशंस हैं आम जनता की, सरकार तक पहुंचाने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज ही करती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो जनता को, पब्लिक को पॉलिटिकल ट्रेनिंग देती है, क्योंकि पॉलिटिक्स उनसे अच्छी कोई नहीं जान सकता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी काम होता है कि जो जनता है, जो पब्लिक है, उनको पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग दे यानी कि उनके बारे में सिखाए, प्रशिक्षण देना। तो ट्रेनिंग देते हैं वो लोग जनता को पॉलिटिक्स के बारे में एंड उसकी वजह से ही जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है कि वो गवर्नमेंट में, सरकार में वो पार्टिसिपेट कर सके, हिस्सा ले सके, अपना योगदान दे सके। इसके साथ ही जो आम जनता की जो आजादी है, जो स्वतंत्रता है, उसको बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम होता है। तो प्रोटेक्टर यानी कि रक्षा करना और लिबर्टीज यानी कि आजादी, स्वतंत्रता, और उसके बाद जो देश की यूनिटी है, जो एकता है, उसको बनाए रखना, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम होता है स्टूडेंट्स। और पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के लॉर्ड ब्राइस का जो ओपिनियन है, जो उनका विचार है, वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने माइंड में ये रखती है कि जो देश है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि जो समुद्र का बे होता है, बे यानी कि स्टूडेंट्स एक ऐसा समुद्र का किनारा जिसके आसपास जमीन होती है, सराउंडेड बाय लैंड होता है,
इस टाइप का जो हिस्सा बनता है, बॉडी होती है वाटर बॉडीज, उसको हम बोलते हैं बे। तो समुद्र के जो बे होते हैं, बे ऑफ द सीज, ये हमेशा साफ रहते हैं क्योंकि जो यहाँ पे समुद्र की लहरें आती है तो उनके यहाँ पे मूवमेंट से, वहां पे उनके आने से ही वहां का जो वाटर है वो एकदम क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है स्टूडेंट्स, जिस तरीके से समुद्र के बे में यानी कि खाड़ी में, समुद्र की खाड़ी में जो पानी है वो समुद्र की लहरों से क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। तो यहाँ पे जो समुद्र की लहरें हैं वो पानी को साफ रखने का काम करता है। उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो देश में सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं उसका ध्यान रखती है। यहाँ पे लॉर्ड ब्राइस जो है वो एक अंग्रेज है और उनकी ओपिनियन थी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।